A3 लिखेंगे, इसी तरह A जाता है, आपको फर्स्ट वीडियो पढ़ा है इंट्रोडक्शन क्लास में। तो देखिए यहाँ पे जो है A2 ज्ञात करना है, A दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है। A3 दिया हुआ कितना 26, A3 को क्या लिख सकते हैं A + 2D, आपको पढ़ा है इससे पहले फॉर्मूला। A आपको पता है A कितना है 2 है, 2D, इससे D निकाल लेंगे 26 और इसमें हो जाएगा 2D, ये 26, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये आपको कितना हो जाएगा 24 2D। आप ये 2 से 24 को काट सकते हैं कितना बार में 12 बार में, D बराबर कितना आ गया 12। अब यहाँ पे निकालना है A2 का फॉर्मूला क्या बताया है A + D, दो तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। A का मान आपको 2 है और D आप अभी निकाले 12, ये कितना हो जाएगा 14। इस तरह से आप यहाँ पे 14 निकाल सकते हैं। एक तरीका ये। तो दूसरा क्वेश्चन है समझिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियर, इसलिए हम आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे A1 में A आपको है, या A1 बोल सकते हैं, A2 A3 और A4। तो यहाँ पे A1 फाइंड करना है, यहाँ पे दिया हुआ है A2 कितना दिया हुआ है 13 और A4 दिया हुआ है कितना 3। अब देखिए इससे ज्ञात करना है तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 13 को यहाँ पे A2 A + D 2 है तो D होगा यहाँ पे 13। A4 जो है A4 को आप लिख सकते हैं A + 4 से कम 3 A3D, इस तरह से। ये समीकरण 1 और इसको समीकरण आप 2 देंगे। अब देखिए यहाँ A और D का मान ज्ञात करने के लिए A 1 है और इसमें समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को माइनस कर रहे हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है A + D = 13 और समीकरण 2 क्या है A + 3D = 3। अब ये माइनस इसलिए करते हैं, देखिए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पढ़ना है चैप्टर 3 में, आपको x और y का ज्ञात करना, उसी का यूज करके यहाँ पे है। चलिए वहां अगर नहीं पढ़े तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, ये प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले प्लस है तो माइनस करना होगा। दोनों में अगर दोनों में साइन सेम हो, पहले देखना है a है और यहाँ 2a रहता है तो इसको भी 2a बनाते हैं, और यहाँ तो 2a नहीं है a है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्लस है इसमें भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अगर इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पे प्लस होगा। ऐसा क्यों होगा, अब देखिए प्लस प्लस ये तो आपको विलुप्तीकरण विधि इसको बोलते हैं। ये तो अगर कैंसिल होगा तो एक दो चर है, एक चर ज्ञात करना है, एक को विलोप करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको भी माइनस सब में माइनस करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। माइनस करने से क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और -3d में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2d और 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10। अब d बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये आ गया डिवाइड में 5, ये d बराबर हो गया 5। अब जो हमें ज्ञात करना था इसमें देखिए a बराबर a आप ज्ञात करेंगे, ये जो -5 आया है -5 लिखेंगे। अब समीकरण 1 में a का मान पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे 13, समीकरण a में d का मान पुट करेंगे, d कितना -5 बराबर 13 है तो a बराबर कितना माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा +5 तो ये हो जाएगा 18। इसी तरह से आपको A3 ज्ञात करना है, A3 क्या हो जाएगा A + 2D, बोले थे 3 है 3 से कम, पहले आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। A 18 है, D का मान हम लोग निकाले -5 तो 18, ये कितना हो जाएगा 10 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8। देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या है A1 इसको लिखेंगे, A2 A3 और A4। यहाँ पे जो दिया हुआ है A1 दिया हुआ है, A1 प्रथम पद कहलाता है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है A4 कितना दिया हुआ 9 × 1/2, इसको आप लिख देंगे 9 × 2 करेंगे 9 × 18 19/2 आप लिखेंगे ऐसा, क्लियर, ठीक है। आप इस तरह से ये आपको A4 दिया हुआ है, A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D। अब ये डिवाइड किधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ये डिवाइड में है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि आप एक में बस 2 से 1 गुना कर दिए। ये डिवाइड है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म है दोनों मल्टीप्लाई होगा। और ये तो आपको पता होगा यहाँ पे दोनों नीचे हैं तो गुना होगा, ऊपर के साथ जुड़ना है। जो भी नजदीक रहता है लड़ाई चलता है और जो रईस रहता है उससे दोस्ती करना चाहते हैं प्लस वाला, तो ये दोनों गुना कीजिए, इसको जोड़िए। और यहाँ पे डिवाइड जो है तो यहाँ पे जो है आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक में नहीं करेंगे यहाँ पे। और मान लो प्रसाद टाइप का समझो, ये प्रसाद है और ये इस घर में बांटने जा रहे हो, एक मेंबर रहेगा तो एक को दोनों को देंगे। उसी तरह आप यहाँ दोनों गुना करेंगे, 2 × 1 2 है, यहाँ पे 2 से 3 में करेंगे कितना होगा 6D।
तो ये एक आपको यहाँ पे इस तरह से मिला। तो यहाँ पे a आपको पता है, a कितना है, a आपके पास कितना है 5 है। तो यहाँ a का वैल्यू 5 पुट करेंगे, 2 गुने 5 प्लस 6 गुने d, इस तरह से यहाँ पे 19 है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6d बराबर 19। यहाँ पे क्या करना है कि ये d ज्ञात करना, तो ये प्लस में दूसरे साइड भेजेंगे, बाकी जितने टर्म है एक साइड ही रखेंगे। यहाँ पे -10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और d यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3/2 आ गया। d बराबर कितना आया 3/2। यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस तरह से 9/6। तो ये ज्ञात क्या करना है हमें, यहाँ जो फाइंड करना है ये a2 करना है। a2 का जो होता है a प्लस d होता है। a का मान जो है वो 5 है और d का मान हम लोग कितना निकाले 3/2। इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का 2 होगा, 1 के पावर में 2 बार मारा, 2 से इसमें गुना करेंगे, 10 हो जाएगा 3। ये कितना हो गया 13/2। इसी तरह आपको निकालना है a3 निकालेंगे तो होगा a प्लस 2d। a का मान 5 है और d का मान कितना निकाले हैं 3/2। मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 काट लीजिए, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है, a आपको a बोलिए a1 बोलिए, यहाँ a2 a3 a4 a5 a6 यहाँ पे दिया हुआ है कितना 6। a प्लस कितना हो जाएगा 5d 6। ये फॉर्मूला आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में। a आपको पता है ये कितना -4, a का वैल्यू -4 पुट कीजिए, 5d बराबर 6। ये माइनस में उधर जाने पे क्या हो जाता है प्लस में, 6 प्लस 4 कितना हो गया आपको, ये 10 हो गया 10। और ये मल्टीप्लाई इधर आप करोगे तो क्या होगा डिवाइड में, ये 2 का। अब यहाँ a2 ज्ञात करना है। a2 का फॉर्मूला क्या बताया a प्लस d। a का मान है -4 और d का मान है +2। -4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -2। a3 ज्ञात करना है, a प्लस क्या होगा 2d। a का मान जो है आपका, a का मान है -4 और d का मान कितना है 2। तो यहाँ पे -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल होगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार a4 ज्ञात करेंगे, a प्लस 4d। a का मान कितना है -4 और d का मान है 2 मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और 4 दूनी कितना होता है 8, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे a5 का ज्ञात करेंगे। a5 क्या होगा a प्लस 4d। a का मान जो है वो -4 है और d का मान कितना है 2 है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ये 3d होगा, तो यहाँ पे 3 करोगे कितना होगा 6 आपका आएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आएगा, -4 प्लस 8, इसका रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है a फाइंड करना है, a2 दिया हुआ है। a2 जो है a2 38 लिखेंगे, a प्लस d बराबर 38, समीकरण 1 दोगे। यहाँ पे a6 दिया हुआ है, a6 बराबर कितना है -22। तो a प्लस 5d जो हो गया आपको हो गया -22, ये समीकरण 2। अब देखिए दोनों में a है और दोनों में प्लस साइन है, तो इसमें क्या करना है, जब सेम साइन हो तो आपको बताया गया था कि माइनस करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे, तो समीकरण 1 में a प्लस d बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। अब यहाँ पे जो है माइनस किया तो साइन इसका बताइए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, -5 में से 1 यहाँ 1 छिपा हो रहा था, 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4d बचेगा। और ये दोनों है वो जुट जाएगा, 8 2 10 5 1 6 60 हो जाएगा। अब ये d से d बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा -4, तो -4 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 से काटेंगे, कितना होगा 30 के फिर आप 15 बार में, ये माइनस साइन है नीचे आप ऊपर चला जाएगा। d का मान जो हो गया वो -15 हो गया। अब a आपको ज्ञात करना है, तो d का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। a में समीकरण 1 में कैलकुलेशन कम है, इसलिए समीकरण 1 में हम पुट कर रहे हैं। a प्लस d बराबर 38 है, a का मान आपको नहीं पता है, d का मान यहाँ हम लोग -15 ज्ञात किए हैं। यहाँ पे 38 लिखिए, इस तरह से ये प्लस माइनस माइनस होगा, -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +15 करेंगे। 8 5 13 का 3 4 1 5 53 हो जाएगा। ठीक है, a ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे a आपको मिल गया, यहाँ पे a3 ज्ञात करना है। a3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d। a का मान कितना है 53 है, यहाँ पे देख लीजिए
और डी का मान जो निकाले हैं वो -15 है, तो 53 15 दूना कितना हो जाएगा 30, कितना बचेगा 23, तो ये +23 होगा। उसी प्रकार आपको निकालना है A4, तो A4 का जो है यहाँ ऐसा 4 मत लिखिएगा, A4 यहाँ पे होगा A + 3D, पुट की जगह वैल्यू आ जाएगा, और A5 A + 4D, आप A का वैल्यू और D का वैल्यू पुट करके फाइंड कर लीजिएगा।